तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। ये क्या होता है, जीरोज क्या होता है पॉलिनोमियल का, ये देखना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम इसको ग्राफ के मेथड से समझते हैं, ठीक ना। ग्राफिकल मेथड से समझते हैं, ग्राफ मेथड से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है जो आपके बुक में हो उसके मेथड से समझेंगे, ठीक। जैसे मैंने जो है एक ग्राफ अप्लाई किया एक्स और वाई के बीच में, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। मैंने एक ग्राफ किया, जैसे मान लीजिए कि मैंने कुछ ऐसा जो है एक ग्राफ अप्लाई किया, ठीक ना, लाइन। अब ये देखिए, ये जो लाइन बन रही है, ये वाली जो लाइन बन रही है, ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक ना, इस पॉइंट पे कट कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट है, यही पॉइंट इस लाइन का क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा, ठीक है ना। क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा, ठीक। जैसे एक ग्राफ यहाँ पे है, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक। मैंने कुछ ऐसे ग्राफ को ये ड्रा किया। अब ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो लाइन गया हुआ है, ये यहाँ पे एक बार कट कर रहा है, यहाँ पे एक बार कट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका कट पॉइंट है, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, आपके जीरोज हो जाएंगे, ठीक ना। ये क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों आपके जीरोज हो जाएंगे, ठीक है, ठीक। तो इन सब चीज़ों को जीरोज बोलते हैं, ये ग्राफिकल मीनिंग है। अब क्या होता है ये, इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक। उससे पहले हम लोग एक चीज़ और समझते हैं। जैसे आपके पास दिया गया कोई पॉलिनोमियल है, पी एक्स बराबर मान लीजिए 2x प्लस 4 दिया गया है, ठीक है ना, कुछ ये ऐसा दिया गया है। अब मान लीजिए बोलता है कि ये जो आपका पॉलिनोमियल है, ठीक ना, ये जो पॉलिनोमियल है, इसमें अगर हम लोग x की वैल्यू 2 पुट कर दें, x की वैल्यू क्या कर दें, 2 पुट कर दें, मतलब x बराबर 2 रख दें, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, ठीक है। तो अब उसको देख लीजिए आप, 2 ये हो गया, इंटू x की जगह पे आपको क्या पुट करना है, 2 इंटू 2 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक। तो जो पी एक्स की वैल्यू निकल के, पी एक्स की जगह पे 2, तो यहाँ पे x की जगह पे भी 2, तो P2 की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई, 8 निकल करके आ गई, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि आपके पास एक जो है t वेरिएबल में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 है। अब इसमें पूछा जाए t एट 3, मतलब t बराबर 3 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो जहाँ जहाँ आपको t दिखे वहाँ पे क्या रख देना है, 3 रख देना है। तो P3 बराबर 3 का ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस 6 प्लस 3, ये हो गया आपका 9 6 15 3 18। तो इसकी जो वैल्यू निकल करके आ रही है, P3 की वैल्यू निकल करके जो आ रही है वो कितना हो रही है भाई, 18 हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है इसको करना, कभी कुछ भी अगर पूछ लिया आपके, वो x की वैल्यू कुछ दे दिया, उस पर वैल्यू निकालना है, t पे निकालना है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक। मान लीजिए यही इक्वेशन था pt, ठीक। ये हो गया आपका टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 हो गया, ठीक। अब इसमें बोल दिया t की वैल्यू निकालना है 0 पे, तो आप क्या रखेंगे, पॉलिनोमियल 0 इक्वल 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 3 इक्वल कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, ठीक। तो इस तरीके से इसको निकालना होता है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और। जैसे आपके पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स बराबर 2x प्लस 4 है, ठीक है। अगर हम लोग को यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करना हो -2 पे, ठीक, x की वैल्यू -2 लेकर के पी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो हम लोग क्या करेंगे, p -2 ऐसे करेंगे, ठीक। जहाँ जहाँ आपको x दिखे वहाँ वहाँ -2 पुट कर दिए, 2 इंटू -2, ये ऐसे रखा हमने, प्लस 4, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा -4 प्लस 4, ये कितना आ गया आपका, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0। अब आप देखिए p की वैल्यू, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जब -2 आपने रखी है, -2 पे आपने लिया, तो आपको जो वैल्यू मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पॉलिनोमियल में अगर हम लोग जो है x की जगह पे -2 पुट कर देंगे, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, टोटल वैल्यू वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है, ठीक। अगर ये 0 वैल्यू आ जाता है, तो ये जो वैल्यू हो रही है x की, ये जो वैल्यू हो रही है, आ रही है, ठीक है, जिसको रखने पे 0 हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं जीरोज बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे, ठीक ना। इसी को हम लोग उस पॉलिनोमियल का क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे, ठीक है, ठीक।
और इसी जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, ठीक ना, रूट बोला जाता है। इसी जीरो को क्या बोला जाता है भाई, रूट बोला जाता है, ठीक है। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे जीरोज या फिर रूट क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे ये जीरोज और रूट क्या होता है, ठीक, तो आपको बताना है कि वो जो पॉलिनोमियल होगा वो जिस वेरिएबल में होगा, ठीक ना, उस वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू, ठीक ना, वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जिस पर पूरा पॉलिनोमियल, जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू, ठीक ना, जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू, जिस पर पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाए, जीरो हो जाए। क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जीरो आ जाए, उसी को क्या बोला जाता है, जीरोस बोला जाता है या फिर रूट बोला जाता है, ठीक। जीरोस या रूट ऐसे नंबर होते हैं जिस पर पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है भाई, जीरो हो जाती है, उसी को क्या बोला जाता है, जीरोस या रूट बोला जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं p में जो है -2 पुट किया गया तो इसकी पूरी वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो ये जो बंदा आया है -2 जो आया है, यही इस इक्वेशन का क्या कहलाएगा, इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा या फिर रूट कहलाएगा, ठीक है। ये चीज़ था आपका जीरोस या फिर रूट। अब इसको एक बार ग्राफिकली समझ लीजिए। जैसे ये है कुछ ऐसे हम लोगों ने ये जो ग्राफ इसको बनाना आगे सिखाया जाएगा, शायद चैप्टर नंबर 3 है आपका, ठीक है। तो मान लीजिए इसका ग्राफ इस तरीके से ड्रा हुआ होगा, ठीक। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, -2 है, ठीक है ना। यहाँ पे -1 होगा, यहाँ -3 है, यहाँ -4। तो ये जो ग्राफ में इस -2 से होके गुजर रहा है, ठीक है, ठीक, इस -2 से होकर गुजर रहा है। तो ये एक x की ऐसी वैल्यू है, x की ऐसी वैल्यू है -2, जिसपे ये पूरा का पूरा जो आपका पॉलिनोमियल है उसकी पूरी वैल्यू क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। तो इस वजह से ये -2 इसका क्या हो जाएगा, जीरोज या फिर रूट कहलाएगा, ठीक है। ठीक, आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये जिस पॉइंट से होकर के इसको कट कर रहा है वही इसका क्या कहलाता है, जीरोज या फिर रूट कहलाता है, ठीक। और कितनी बार कट कर रहा है वो उसके रूट या जीरोस को डिसाइड करेगा, नंबर ऑफ जीरोस को डिसाइड करता है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं, कोई नया एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास एक ये है पॉलिनोमियल x में 2x - 2, ठीक। अब इसमें पूछा जाए कि अगर x की वैल्यू हम लोग जो है पुट कर देते हैं 1, तो 1 क्या 2 पुट कर देते हैं, ठीक, 2 पुट कर देते हैं। तो इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लीजिए 2, जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ पे 2 रख दीजिए, -2 कितना आ जाएगा आपका 4 - 2 बराबर कितना हो गया 2, ठीक। अगर पूछना जाए x की वैल्यू 1 लेकर के पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो तो p1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 1 - 2 कितना हो गया 2 - 2 कितना आ गया 0। देखिए इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है 1 पे कितना मिल गया, 0 मिल गया। इसका मतलब ये जो 1 है इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा, ठीक ना, क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। या फिर आप इसको जो है रूट भी कह सकते हैं, ठीक ना, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, रूट भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, जीरोज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है जीरोज। अब चलिए अब देखते हैं कैसे निकाला जाता है, जीरोज निकाला कैसे जाता है, ठीक ना। हाउ टू फाइंड जीरोज, जीरोज को कैसे फाउंड किया जाता है ये चीज आपको सीखना है, ठीक। जैसे आपको दिया गया px बराबर 2x + 2 दिया गया, ठीक, यही दिया गया। अब पूछना है कि इसका जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो है, पहला स्टेप आपको क्या करना है, ये जो px दिया गया है, ये जो px आपका दिया गया है, इसको किसके इक्वेट कर देना है, px इक्वल क्या कर दो, 0 के इक्वेट कर दो, ठीक है। px की वैल्यू क्या है 2x + 2, तो मतलब 2x + 2 इक्वल कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो अब 2x इसको इधर साइड लेके आओगे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -2, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा 2, ये कैंसिल आउट हो गया कितना -1। मतलब x की वैल्यू -1 अगर आप इसमें पुट कर दोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, टोटली 0 हो जाएगी, ठीक है। चेक भी कर लेते हैं, x की वैल्यू -1 पुट करने से क्या इसकी वैल्यू 0 आ रही है, एक बार चेक कर लीजिए भाई, ठीक। p -1 ये क्या हो जाएगा 2 × -1 + 2, ये हो जाएगा -2 + 2, ये कैंसिल आउट होके 0 हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसी तरीके से। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x + 1, ठीक। तो मैंने बताया था पहला स्टेप क्या होता है, px इक्वल क्या करना है आपको, 0 करना है, ठीक। मतलब 2x + 1 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक। तो 2x ये 1 उधर जाएगा तो -1,
एक्स इक्वल यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा तो -1/2। तो ये जो एक्स इक्वल -1/2 आ रहा है, यही इसका क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। ठीक है, यही इसका क्या कहलाएगा, जीरो। मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू अगर इसमें पुट करोगे तो इस px की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 0 आ जाएगी। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दिया गया, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x। ये दिया गया है पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब px आपके पास है पॉलिनोमियल बराबर x² - 2x है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 2 और 0 क्या इसके जीरोज है, तो आपको सिंपली चेक करना है x बराबर 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, मतलब p2। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2, जहाँ जहाँ एक्स दिखे आपको 2 रख देना है। 4 - 4 = 0 आ गया। ठीक, इस देखिए 0 आ गया आपको फाइनली, इसका मतलब जो 2 है, ठीक, ये जो 2 है इसका क्या कहलाएगा, एक जीरोज है। ठीक, एक जीरोज इसका ये है, x बराबर 2। ठीक, अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं x बराबर 0 पे। x बराबर 0 पे p0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0, ये भी 0, ये भी 0। ठीक, क्या गया 0। तो 0 पे भी जो है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब जो x बराबर 0 है ये भी इसका क्या कहलाएगा, आपका जीरोज है। इस तरीके से आपको वेरीफाई इसमें करना होता है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक, 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट x बराबर 0। ठीक, तो आपको x बराबर 0 पे देखना है। तो आपके पास पॉलिनोमियल क्या है, px की वैल्यू क्या है, 5x - 4x² + 3 है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 0 रखने पे क्या आएगा आंसर, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन आपका। तो पुट करते हैं 5 इंटू 0 -4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस ये क्या हो जाएगा आपका 0 + 3, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेकंड नंबर क्या कह रहा है, x इक्वल -1, x की वैल्यू -1 रखो इसमें। 5x - 4x² + 3 पुट करते हैं, 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा -5, ये क्या हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, इंटू 4 करोगे तो 4 + 3, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 और 4 9 हो जाएगा, माइनस का साइन +3, माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका माइनस, 9 में से 3 गया 6, बड़े वाले का चिन्ह लिख लेंगे, -6 आ गया आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर। थर्ड पे है क्या है, x इक्वल 2 पुट करने पे क्या वैल्यू आएगी। ठीक, तो पॉलिनोमियल आपके पास है 5x - 4x² + 3, ये क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर + 3। ठीक, ये 10 माइनस 2 दूनी 4, 4 चौकुआ 16 + 3, ये क्या हो जाएगा आपका 10 में से 16 गया -6 + 3, ये कितना हो जाएगा -3 आ गया। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड p0 p1 p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, मतलब p0 p1 p2 निकालना है, इन जो है चारों के लिए अलग अलग से निकालना है। ठीक है, इसमें से मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जो आपको बता दूंगा, बाकी जो है आपका ये होमवर्क रहेगा कि आपको करके आना है। ठीक है, जैसे मैंने लिया एक पॉलिनोमियल लिया pt, ठीक, इक्वल क्या है 2 + t + 2t² - t³, ये लिया। इसमें आपको निकालना है p0। ठीक है, p0, अब आप देखिए t की जगह पे क्या है 0 है। ठीक, t की जगह पे क्या है 0 है, इस पॉलिनोमियल में जहां जहां t दिखे वहां 0 पुट कर दीजिए। ठीक है, 2 + t की जगह पे 0, 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका 2 + 0 + 0 -0 हो गया। ठीक, सब के सब 0 आ गया, आंसर आपका क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था, p1 था। ठीक है, p1 निकालते हैं, p1। ठीक, अब देखिए t की जगह पे यहाँ पे क्या पुट करना है, आपको 1 पुट करना है, तो क्या हो जाएगा आपका 2 + 1 + 2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब। ठीक, ये हो जाएगा आपका 2 + 1 3 हो गया, +2 इंटू 1 के स्क्वायर 2 हो जाएगा, -1 हो गया। ठीक,
3 2 5, 5 माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक, तो इसका आंसर 4 आ गया। अब P2 की वैल्यू निकालिए भाई। P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब जहां जहां टी दिख रहा है वहां वहां क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। ठीक, 2 + 2 + 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ठीक, ये हो जाएगा आपका 2 + 2 + 2 इंटू 4 माइनस 2 का क्यूब मतलब 8 हो जाएगा। 2 2 4 प्लस ये कितना 8 माइनस 8, ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा आपका आंसर, 4 बचेगा। ठीक है, आंसर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 4 बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको पहला भी फाइंड आउट कर लेना है, तीसरा भी कर लेना है और चौथा भी कर लेना है। ठीक, पूरे जो है इसी तरीके से आपको निकालना है, जो कि मैं एक बार बता चुका, एक क्या कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, बस पुट करना, वैल्यू निकालते चले जाना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेरीफाई वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। पहला क्वेश्चन है आपका, पी एक्स इक्वल 3x+1 एट x इक्वल -1/3। ठीक, इस पे आपको देखना है। तो कैसे करते हैं ये चीज चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पी एक्स इक्वल, इस वैल्यू पे जो है हम लोगों को इसको चेक करना है कि ये जो है जीरोज है कि नहीं है। ठीक, तो आइए देखते हैं। ठीक, p -1/3। ठीक है, यहाँ पे 3 इंटू -1/3 + 1, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। -1 + 1 इक्वल कितना आ गया, 0। ठीक, मैंने बताया था जब x की वैल्यू किसी पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आ जाए, इसमें मतलब वो वैल्यू क्या होता है, उसका जीरोज होता है। आप बोलेंगे x इक्वल -1/3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक, जो पी एक्स है उसका जो जीरो है वो क्या है, x इक्वल -1/3 है। ठीक है, इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। आइए देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, पी एक्स इक्वल 5x-π एट x इक्वल 4/5। ठीक, इस पे जो है आपको निकालना है। देखिए क्या होगा, 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। ठीक, 5 से 5 कट गया तो 4 - 5 पाई आ गया। ठीक, इसकी वैल्यू क्या है, ये जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक, ये जीरो के इक्वल नहीं है, इस वजह से आप बोलेंगे इट इज लेकिन इट इज नॉट अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि 4 - पाई आया जो कि जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x² - 1 एट x इक्वल 1 और -1 पे आपको जो है चेक करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब इसमें जो है x बराबर 1 पुट कर देते हैं, x इक्वल 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका, p1 इक्वल हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1, और ये हो जाएगा आपका 1 - 1, ये कितना आ गया आपका, 0 आ गया। ठीक, इसका मतलब क्या कि आपका ये जो है 0 के इक्वल है, तो आप बोलेंगे जो 1 है, 1 इज अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका किस पे चेक करना है, p इक्वल -1 पे चेक करना है। आप पुट कर दीजिए -1 का स्क्वायर -1, ये कितना आ जाएगा आपका, +1 -1 इक्वल कितना आ गया, 0। आप इसको भी लिखेंगे -1 इज अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक, ये इस तरीके से आपको नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी जो है आपको जो x दिया गया है, x की वैल्यू -1 पुट कर देना है, फिर x की वैल्यू 2 पुट कर देना है। अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो आपको बता देना है कि ये जो है दो बंदे जीरोज हैं कि नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आपको जो है सारे के सारे क्वेश्चन जो है इसमें से करने हैं। अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप हमको बताइएगा, फिर हम जो है उसको
आपको सॉल्व करके बता देंगे। ठीक, जैसे मैं इसमें से 2 क्वेश्चन पिक कर लेता हूँ और एक क्वेश्चन ये वाला पिक कर लेता हूँ, मैं एक क्वेश्चन ये वाला पिक कर लेता हूँ। ठीक, दोनों क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व होगा। ठीक, जैसे इसी को सॉल्व करते हैं, इसी को, तो x इक्वल माइनस एम बाई एल है, तो आप इसमें जब पुट करेंगे l इंटू माइनस एम बाई एल हो गया प्लस m हो गया। ठीक, l से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस एम प्लस एम, ये क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया आपका, x इक्वल माइनस एम बाई एल क्या है, जीरोज है। ठीक ना, क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स। ठीक, ये जो है इसका जीरोज है। अब इस वाले क्वेश्चन में देख लीजिए भाई, इस वाले क्वेश्चन में x की जगह पे क्या पुट करना है, एक बार -1/3 और दूसरी बार क्या पुट करना है, 2/3 पुट करना है। ठीक, तो पहली बार इसको चेक कर लीजिए क्या पुट करते हैं हम लोग। गिवन है पी एक्स बराबर 3x² -1। ठीक है, और x की वैल्यू क्या लेना है, -1/√3 लेना है। ठीक, इसमें उठा के पुट करना है आपको, मतलब p -1/√3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर आप करेंगे, इसका स्क्वायर -1। ठीक, तो 3 इंटू, आपको पता है इसका स्क्वायर मतलब क्या, आप यहाँ पे देख लीजिए, इसको मैंने सॉल्व ऐसे कर दिया, -1/√3 इंटू -1/√3। ठीक है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है, 3। इसकी जगह पे क्या आ गया, 3 -1, 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, 1 - 1 इक्वल 0। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो है आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, p -1/√3 इक्वल 0। सो p, सो या फिर आप ऐसे लिख दीजिए, सो x इक्वल -1/√3 इज अ जीरोज, इज अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको जो है p2/3 ये निकालना है, p2/3 फाइंड आउट करना। ठीक, ये कैसे होगा, इसको चेक कर लीजिए भाई। 3 इंटू x², x की जगह पे 2/3 लिखना है आपको, 2/√3 लिखना है, ये स्क्वायर हुआ -1। ठीक, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 -1, ये कैंसिल आउट, 4 -1 कितना आ जाएगा, 3। अब ये क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, क्या 0 के इक्वल नहीं है, तो आप लिखेंगे सो 2/√3 is not a zeros, not a zeros of polynomial, polynomial। ठीक, आप ये लिखेंगे। इसी तरीके से आपको सारा क्वेश्चन करना है इसमें से, इसको मैं बता चुका हूं कैसे करना, आइए देख लेते हैं कैसे करना। पहला क्वेश्चन है px बराबर x+5 है। ठीक, तो जो पहला स्टेप मैंने बताया है, पहला क्वेश्चन है आपका px इक्वल x+5। ठीक, तो मैंने बताया था जो फर्स्ट स्टेप है इसमें क्या करना है। ठीक, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखना है, या आपको लिखना नहीं है फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो px दिया गया है इसको किसके बराबर कर दीजिए, 0 के। तो px की वैल्यू कितनी है, x+5, ये बराबर 0, 5 उधर जाएगा तो x इक्वल -5। ठीक, इसमें जो जीरोज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x इक्वल -5 हो जाएगा। ठीक, तो यही आपका आंसर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले पी एक्स इक्वल क्या, 0 करेंगे, तो x -5 इक्वल क्या हो गया, 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसमें क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल 0, तो 3x - 2 इक्वल 0, दो को इस साइड लाएंगे आप, 3x इक्वल 2 हो गया, x इक्वल कितना आ जाएगा, 2/3, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट इसमें भी क्या करेंगे आप, पी एक्स इक्वल 0, इसका मतलब 3x इक्वल 0, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 0/3, ये भी क्या हो गया, 0 आ गया आंसर। ठीक, इसमें भी सेम थिंग करेंगे, पी एक्स बराबर 0, मतलब 2x + 5 इक्वल कितना, 0, तो 2x बराबर 5 हो जाएगा माइनस के साथ में। अब x यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है 2 के साथ में, तो ये आएगा इधर डिवाइड करेगा, x इक्वल -5/2, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है पी एक्स इक्वल यहाँ पे 0 करिए, ए एक्स इक्वल कितना हो गया, 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0/a, ये कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे x इक्वल कितना आ गया, 0, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यही x इक्वल 0 क्या हो जाएगा, इसका जीरोज हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हमको जो है नंबर ऑफ, सॉरी, जीरोज जो है फाइंड आउट करने थे, इस क्वेश्चन में करने थे। ठीक है, और आपका जो है ये वाला जो एक्सरसाइज है पूरे तरीके से फिनिश हो जाता है। अब नेक्स्ट डे हम लोग ये जो है टॉपिक कवर करेंगे
फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक, मतलब कि पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हमको करना कैसे है, ठीक ना, कैसे फैक्टराइजेशन हम लोग को करना है, सीखना है, ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ओके, थैंक यू।